Hello बच्चों, let's see the question. Question is, if alpha and beta are the roots of the equation lx square plus mx plus n is equal to 0, then limit x tends to alpha lx square plus mx plus n plus 1 raised to power 1 by x minus alpha is option A alpha minus 1, option B 2 natural log alpha minus beta, option C e raised to 2l alpha minus beta, option D e raised to l alpha minus beta. So key concept to solve this question is, suppose हमें evaluate करनी है limit x tends to a f of x raised to power g of x and x is equal to a substitute करने पर ये function 1 raised to infinity form attain करे. In that case the limit is equal to e raised to limit x tends to a g of x into f of x minus 1. So now let's see the question. Now हमें evaluate करना है limit x tends to alpha lx square plus mx plus n plus 1 whole raised to power 1 by x minus alpha, provided alpha and beta जो हैं they are the roots of equation lx square plus mx plus n is equal to 0. तो क्योंकि अल्फा एंड बीटा lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, सो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस m बाई एल एंड अल्फा बीटा का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू n बाई एल. अब ये लिमिट, अगर हमें ये लिमिट इवेल्यूट करनी है और हम डायरेक्टली अल्फा सब्सटीट्यूट करें तो बेस जो है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n वो lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n प्लस 1. तो जब हम अल्फा सब्सटीट्यूट करेंगे lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n तो हो जाएगा 0 क्योंकि अल्फा रूट है, और इवेंचुअली जो बेस है दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1. उसी तरीके से जो पावर है 1 बाई एक्स माइनस अल्फा, उसमें अल्फा सब्सटीट्यूट करने पे इट विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी. सो बेसिकली फंक्शन 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म अटेन कर रहा है. तो अब हम हमारे की कॉन्सेप्ट को यूज़ करके लिमिट इवेल्यूएट करते हैं. So limit will be equal to e raised to limit x tends to alpha g of x, that is basically 1 by x minus alpha here into f of x minus 1, that is lx square plus mx plus n plus 1 minus 1. So ये हो जाता है equal to limit e raised to limit x tends to alpha 1 by x minus alpha into 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n. सो दिस इज व्हाट वी हैव. अब अगर हम x इज इक्वल टू अल्फा डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करें तो जो न्यूमरेटर है विच इज़ lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n वो हो जाता है 0, और डिनोमिनेटर जो कि x माइनस अल्फा है वो भी हो जाता है 0. सो इवेंचुअली फंक्शन 0 बाई 0 फॉर्म अटेन कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं एंड therefore the limit will be equal to e raised to limit x tends to alpha numerator का derivative that will be equal to 2lx plus m divided by numerator का denominator का derivative which is equal to 1. so ये हो जाती eventually e raised to limit x tends to alpha 2lx plus m. this is what we have. अब यहाँ पे जब हम अल्फ़ा सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाता है e रेज टू 2l अल्फ़ा प्लस m. अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस m बाई एल एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू n बाई एल. तो अगर हम ध्यान से देखें और इस फाइनल आंसर में से e रेज टू एल कॉमन निकाल लें, सो वी विल बी हैविंग e रेज टू 2l इंटू अल्फ़ा प्लस m बाई 2l. और अब m बाई एल की जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट. सो वी विल बी हैविंग e रेज टू 2l इंटू अल्फ़ा माइनस m बाई अल्फ़ा माइनस m बाई एल की जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, सो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 जो कि ऑलरेडी था. So we are having e raised to 2l into alpha minus alpha plus beta by 2.
दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू 2l, 2 एलसीएम ले सकते हैं, सो वी विल बी हैविंग 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और 2 कैंसिल, तो हमें मिल जाता है ई रेज टू 2 अल्फा माइनस अल्फा इज अल्फा माइनस बीटा, सो ई रेज टू और इंटू एल बी, सो ई रेज टू एल इंटू अल्फा माइनस बीटा is the correct answer. Therefore, option D is the correct answer. I hope you have understood the question. All the best.